नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज एक नए चैप्टर के साथ इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी को जीता है और किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, यह खुद ही इंसान के अंदर की आत्मा पर ही निर्भर है। क्या हंसते हुए इंसान किस तरह से जीना चाहता है और रोते हुए इंसान किस तरह से जीना चाहता है, यह खुद स्वतः ही उसके अंदर से उसकी खुद की आवाज है। आज इसी पर बात करेंगे। एक बार एक यूनान की बात है, जो कि ग्रीस की बात है। सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, और फांसी का जो समय था वो शाम करीब 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था और सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर वजीर को बता दो कि शाम ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस समाचार को लेकर जो सम्राट के सैनिक थे वो वजीर के दरबार में पहुंचते हैं और सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंचती है दोस्तों, और उसके घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है। और कुछ सैनिक घर के अंदर गए और अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न मन रहा है और उस दिन वजीर का जन्मदिन था और उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था और पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। और इसे देखकर जो सैनिक वहां गए थे उन्होंने कहा कि यार किस तरह से इस वजीर को बोले। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया जाए। यह भी बताया गया कि शाम 6 बजे उसे फांसी दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और फौरन संगीत और नाच गाना सब कुछ बंद कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त और परिजन सब उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी। तो वजीर ने कहा कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, उसने फांसी की सजा के लिए शाम 6 बजे का वक्त दे दिया है। तब तक हम सब कुछ जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवा दिया। दोस्त उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए और यह खबर सैनिक द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई और सम्राट पूरा माजरा जानने के वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? और इस प्रकार वजीर बड़े अदब से बोला, हजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकम्मल किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल चुका है। यदि आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कैसे जश्न मना पाता। फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास करीब शाम 6 बजे तक का वक्त है। यह मैं क्यों गवाऊं और मेरे पास जितना भी वक्त है उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये वजीर के अपने बोल थे। और यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा कि जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों से हमारा दिल खुश हो गया। तुम्हारी फांसी की सजा अब माफ की जा सकती है। इस तरह से राजा ने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इस जिंदगी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये जिंदगी बार बार नहीं आती, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जिंदगी है, जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, इसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें और जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिए। ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में जरूर अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर देना। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।